एक आदमी को अनजाने में नाली में एक सोने का हार मिला, इसलिए वो उसे लेने के लिए जमीन पर लेट गया। जैसे ही उसका हाथ पास पहुंचा, हार अचानक सुनहरी रोशनी से चमक उठा। जैसे ही वो हार को उठाना चाहता था, एक रहस्यमय शक्ति उस आदमी को पानी में खींच लाई और अगले ही पल वो हवा में गायब हो गया। वो दूसरी दुनिया में चला गया। प्राचीन काल के एक सुनसान नदी में वो तेजी से किनारे पर चढ़ा। वहाँ एक गंदा मैला आदमी उसके सामने आया। सामने खड़े शराबी बुजुर्ग को देखकर उसने सोचा कि वो कोई भिखारी है। छोटे काले आदमी ने कहा कि उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन अगले ही पल वो बुजुर्ग जमीन पर बेहोश हो गए। उसने जल्दी से बुजुर्ग को पलटा और उनकी धड़कन सुनी। अब तो हो गया काम। मैं इस सुनसान जगह में अकेला हूँ, यहाँ कोई और नहीं है। उसके पास बुजुर्ग को कृत्रिम श्वास देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही वो मुंह लगाने वाला था, बुजुर्ग के मुंह से आती बदबू बहुत तेज थी। उसे शक हुआ कि क्या उन्होंने अभी अभी कुछ गंदा खाया है। अचानक उसे एक उपाय सूझा। उसने अपनी जेब से डिओड्रेंट निकाला और बुजुर्ग के मुंह पर स्प्रे कर दिया। उसे लगा कि बुजुर्ग जिंदा हो गए। बुजुर्ग ने उसकी जान बचाने के बदले में उसे अपने घर ले गए और उसे ताजा भुना हुआ खरगोश खिलाया। उसने देखा कि उस पर अभी भी खून के निशान थे। छोटे काले आदमी को लगभग उल्टी आ गई। जाने से पहले उसने बुजुर्ग को 2 माँ मेव दिए और कहा कि वो अपना तैयार रखे। लेकिन बुजुर्ग को पता ही नहीं था कि माँ मेव क्या है और उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे उसे आग में फेंक दिया। जब छोटा काला आदमी गांव से गुजर रहा था तो उसने दूर एक महल देखा और उसने वहां जाकर जांच करने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचा, गार्डों ने उसे रोक लिया। गार्डों ने छोटे काले आदमी से पूछा कि वो कहाँ से आया है। गार्डों ने सुना कि वो नॉर्मैंडी से आया है और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे जाने दिया और कहा कि वे तुरंत राजा को सूचित करेंगे। इस तरह छोटा काला आदमी आसानी से महल में प्रवेश कर गया। महल में प्रवेश करने के बाद सामने सब कुछ देखकर उसने सोचा कि ये कोई ऐतिहासिक नाटक चल रहा है। तभी उसने भीड़ में एक सुंदर महिला को देखा और उससे बात करने के लिए आगे बढ़ा। उस सुंदर महिला ने उसे बताया कि वह राजा की नौकरानी है। जब दोनों अभी भी बात कर रहे थे, तभी राजा के अंगरक्षकों का मुखिया वहां आया और उसने अचानक उस सुंदर महिला को पीछे से गले लगा लिया। छोटे काले आदमी को उसका ये उकसाना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। छोटे काले आदमी के असभ्य व्यवहार पर छोटी मूंछों वाले आदमी ने अपनी तलवार उठाई और उसकी जीभ काटने ही वाला था। छोटे काले आदमी ने सोचा कि ये सब महज अभिनय है और उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। तभी राजा के आदमी ने उसे महल में बुलाया और इस तरह वो बच गया। हालांकि ये सब अभी शुरू ही हुआ था। दरअसल राजा ने उसे नॉर्मैंडी का दूत समझ लिया था। राजा ने उससे पूछा कि ड्यूक शादी का प्रस्ताव लेकर कब आ रहे हैं। छोटे काले आदमी को लगा कि हर कोई गंभीरता से नाटक कर रहा है, इसलिए उसने बेतरतीब ढंग से एक तारीख बता दी। और हैरानी की बात यह है कि राजा ने उसकी बात पर विश्वास भी कर लिया और फिर अपने आदमियों को उसे ले जाने के लिए कहा। छोटे काले आदमी को नीचे जाते ही शौच जाने की जरूरत महसूस हुई, लेकिन राजा के आदमी को बाथरूम का मतलब बिल्कुल समझ नहीं आया। तब छोटे काले आदमी ने अपने नीचे की ओर इशारा किया और तब उसे बात समझ आई। अंदर जाते ही उसने इतना बड़ा और उन्नत गड्ढा देखा कि उसे लगभग उल्टी आ गई। यहाँ तक कि वो अपना पिछला हिस्सा पहुंचने के लिए सिर्फ पुआल का इस्तेमाल कर सकता था। छोटे काले आदमी ने कहा कि उसके घर का शौचालय भी इससे ज्यादा साफ है। तभी लोगों का एक समूह तेजी से उनके पास से गुजरा। बौने ने उसे बताया कि जल्द ही एक विद्रोही को आने वाली है और वो इस रोमांचक प्रदर्शन को देखने से चूकना नहीं चाहता था। जल्द ही विद्रोही को वधस्थल पर लाया गया। पहले उसने जोर से चिल्लाया, भागो। सभी की निगाहें छोटे काले आदमी पर थी। उसने शर्मिंदा होते हुए कहा कि उसका मतलब उनके अभिनय को बाधित करना नहीं था। तभी जल्लाद ने बिना किसी हिचकिचाहट के मंच से लुढ़ककर सीधे छोटे काले आदमी के पैरों के पास आ गिरा। वो हैरान होकर देखने लगा। जब वो उठा तो उसे सुंदर महिला से पता चला कि ये 1328 ईस्वी चल रहा है और उसे एहसास हुआ कि वो 2022 से दूसरी दुनिया में आ गया है। घबराया हुआ छोटा काला आदमी और भी ज्यादा डर गया। अब उसके मन में सिर्फ एक ही विचार था और वो ये कि वो जल्द से जल्द इस खतरनाक जगह को छोड़ दे। लेकिन सुंदर महिला ने उसे रोक दिया, क्योंकि उसके पास नाली में मिला पदक ठीक वैसा ही था जैसा उसके पास था। सुंदर महिला ने गलती से उसे विद्रोही सेना का सदस्य समझ लिया और पदक पहनने का केवल एक ही मकसद था, मौजूदा राजा के शासन को खत्म करना। फिर सुंदर महिला ने उसे दिखाया कि विद्रोहियों को पकड़े जाने के बाद क्या होता है। ऊपर लटका हुआ देखकर उसका घर लौटने का इरादा और भी पक्का हो गया। तभी राजा ने उसे घुड़सवारी के लिए आमंत्रित किया। अब वो बुरी तरह से फंस चुका था और उसे बस झूठा दिखावा करके आमंत्रण स्वीकार करना पड़ा। जिसने कभी घोड़े की सवारी नहीं की थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने राजा को बताया कि उसने अपनी पहचान के बारे में सच नहीं बताया है। ये देखकर छोटे काले आदमी ने तुरंत अपनी बात बदली और राजा से कहा कि वो न सिर्फ एक दूत है बल्कि एक घुड़सवारी का जीनियस भी है। लेकिन राजा को उसकी बात पर आधा अधूरा विश्वास हुआ, इसलिए छोटे काले आदमी को हिम्मत करके ऊपर जाना पड़ा और प्रदर्शन करना पड़ा। जैसे ही वो ऊपर चढ़ा, घोड़ा पागल की तरह हो गया। राजा को लगा कि वो घुड़सवारी का प्रदर्शन कर रहा है। उसके मजाकिया प्रदर्शन ने सबको हंसा दिया। उसे लगा कि वो मर जाएगा, लेकिन इस वजह से उसकी खूब वाहवाही हुई। नतीजतन राजा को उसके चरित्र पर और भी ज्यादा विश्वास हो गया। इतना ही नहीं, रात में उसे राजा के भोज में भी आमंत्रित किया गया। भोज में राजा ने बड़े उत्साह से उसका स्वागत करना शुरू कर दिया। खाने के बाद राजा ने अपने छोटे हाथों को साफ करना नहीं भूला और छोटे काले आदमी ने उम्मीद भरी अभिव्यक्ति दी। फिर राजा ने अपने साफ किए हुए छोटे हाथों से मुट्ठी भर हरी फलियां उसे दी। इसके बाद राजा छोटे काले आदमी के गृहणगर का नृत्य देखना चाहता था। उसने गर्व से कहा कि उसने 2.5 साल तक नृत्य का अभ्यास किया है। उसकी बात सुनकर राजा तुरंत दिलचस्पी लेने लगा और उसे नीचे जाने और सबको दिखाने का आदेश दिया। छोटे काले आदमी को हिम्मत करके नीचे उतरना पड़ा और गायन, नृत्य और रैप का अव्यवस्थित क्योटिक प्रदर्शन करना पड़ा। सबने ऐसा प्रदर्शन पहले कभी नहीं देखा था। छोटे काले आदमी ने पूरे माहौल को उत्साहित कर दिया।